नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर है क्योंकि तमाम पार्टियां अब लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क में है और वहीं जो पार्टियों का टिकट वितरण है वो लगातार जारी है। आज हम इसी दौड़ में हैं और एक ऐसे शख्सियत कहूँगा जिससे मुलाकात कराने जा रहे हैं जो शख्सियत लगातार जनता के बीच में रहकर संघर्ष की राह पर चले। और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस इलाके के तमाम मुद्दों पर हमेशा जो है वो जनता के बीच में रहकर आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि ये इलाका किसानी इलाका है और इन किसानों की आवाज़ को मजबूती के साथ ऊपर उठाकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाने में इस शख्सियत का बड़ा योगदान रहा है। जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज मेरे साथ मौजूद है अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माकपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी जिता रहे शोभा सिंह जी ढीलो। इनसे बात करेंगे। शोभा सिंह जी, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। शोभा सिंह जी, माकपा पार्टी से आपने ताल ठोकी है, दावेदारी आप जता रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह और किस प्रकार की तैयारी है? बिल्कुल लगे हैं जी जनसंपर्क में। गांव गांव डाणी डाणी पूरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। अच्छा, अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो आपके सामने जो पार्टियां हैं वो लगातार सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट जो है वो संतोष बावरी के रूप में फाइनल कर दिया है। कांग्रेस का टिकट अभी तक वितरण होने वाला है और वहीं शिमला बावरी पूर्व विधायक जिन्होंने बागी होकर बगावत कर निर्दलीय रूप में ताल ठोक दिए, कितनी बड़ी चुनौती मानते हो आप? बिल्कुल हमारा खेती और किसानी को लेके जो लगातार संघर्ष है लाल झंडे का इस क्षेत्र में रहा है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी मतलब दावेदारी यहाँ की है। और ये बीजेपी की आप बात कर रहे हो तो बीजेपी तो वो पार्टी है जिसने यहाँ साथ साथ किसानों को गोली मारी है। खूनी पार्टी है ये। और सेंटर में दिल्ली के अंदर 800 किसानों की हत्यारी है ये। इस पार्टी की अगर आप बात करें भी ये जनता में रह के या किसानों की कोई भलाई की बात करेंगे तो वो एक ये मानो भी एक पर्दा है वो। शोभा सिंह जी, जिस पर्दे की आप बात कर रहे हो उसे पर्दा हम माने कैसे? क्योंकि आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस इलाके के लिए इस प्रकार के कार्य किए हैं, तो फिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो जनता फिर भाजपा को ही क्यों चुनती है? पिछले 10 सालों से फिर क्यों नहीं आपकी पार्टी यहाँ पर राज करी है या अदर पार्टी यहाँ पर वर्चस्व बना रही? बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आई है 2005 में बहुमत के साथ पंचायत समिति में आई है। 2008 में यहाँ विधायक रहे हैं, 2015 में यहाँ विधायक रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्व में जो नेता था उनका जनता के साथ तालमेल नहीं रहा और जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारा और जिसका खमियाजा है वो पार्टी को भुगतना पड़ा। इसलिए नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी को लगातार यहाँ की अनूपगढ़ विधानसभा की आम जनता ने है जो वोट डालने का काम किया, जिताने का भी काम किया। जिन शख्स की आप बात कर रहे हो, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, जो लगातार यहाँ पर जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद में यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, तमाम संघर्षशील लोगों ने उनको सराखों पर बिठाया। माकपा पार्टी को छोड़कर वो आज भाजपा में चले गए, तो इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या लोगों का भरोसा टूटा नहीं है माकपा से? बिल्कुल असर कहीं ना कहीं उन लोगों में है जो ये मानते थे भी इनको अपने वोट दिया और ये हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन पार्टी है, पार्टी बहुत बड़ा एक परिवार होता है, उसमें से कोई आदमी चला जाए और ये कह दे भी पार्टी मर गई या विचारधारा मर गई, ये कभी नहीं होता। हम जनता के बीच में खड़े हैं। हमारी पास वाली विधानसभा से कामरेड शोपत राम है जो लगातार इस संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं और पार्टी में अभी भी वो लोग हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है इस समय किस प्रकार की शोभा सिंह जी स्थितियाँ एक आम आदमी के सामने, जनता के सामने, किसानों के सामने है? क्योंकि संघर्ष के रूप में आप लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आए दिन यहाँ पर धरने प्रदर्शन, लेकिन कम होने के नाम नहीं नजर आ रहे। धरने आज भी लग रहे हैं, संघर्ष आज भी जिंदा है, लेकिन असर कितना है वो आप भी जानते हैं और जनता भी। बिल्कुल ये प्रथम चरण के आईजीएनपी के किसानों को और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को अगर ये संघर्ष नहीं करेंगे तो यहाँ इलाका है वो बस नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सरकार राज में होती है तब वो राज में बैठे तो ये कहते हैं भी यार धरने प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज जब बदलता है
तो वो हमारे साथ दरियों पे आके बैठ जाते हैं। संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा खेती किसानी के लिए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा आ जाएगी, और भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस सड़कों पे आ जाएगी। पता उन्हें भी है भी संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलता, और ये आपने देखा भी है भी वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं भी अपने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो संघर्ष में अग्रणी रहती है, कहीं ना कहीं तालमेल बना के चलो विपक्ष के रूप में संघर्ष है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो फिर शोभा सिंह जी, चूक कहाँ रह जाती है? संघर्ष अपनी जगह बिल्कुल लगातार मतलब लगा हुआ है, तो वहीं आप कह रहे हो कि दोनों पार्टियां, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, मतलब क्या है कि उसमें किसान और जनता गुमराह हो जाती है। तो फिर अंत क्या है इस इलाके को, मतलब कब तक ये जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी? इस इलाके की बात अपने नहीं करते, जहाँ भी खेती किसानी रहेगी वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आपने देखा गंगनहर के किसानों को पिछले 2 महीने पहले उन्होंने पानी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने इस क्षेत्र का तो कह देते हैं भी यहाँ संघर्ष लगातार क्यों करना पड़ रहा है। वहाँ सब कुछ होते हुए भी किसानों को है वो सड़कों पे बैठना पड़ा। इसलिए खेती किसानी को अगर आपने बचाना है, आपने अपने क्षेत्र के पानी को बचाना है, तो आपको लगातार है जो किसान को जागरूक रहना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा शोभा सिंह जी, चलो सारी बातें हो गई। ये तो विधानसभा चुनाव में जनता को सोचनी है कि किस ओर हमें चुनाव करना है और किस ओर बढ़ना है। अब अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने संतोष बावरी को टिकट दिया है, और शिमला बावरी जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं यहाँ से, उन्होंने निर्दलीय ग्रुप में ताल ठोकी है। आप खुद को किस दौड़ में मानते हैं, किस नंबर पर खुद को कितना इस विधानसभा में मानते हैं? नंबर तो देखो जी, आम जनता ने बनाना है, वो किस नंबर पे लेके आते हैं। अपने तो घर पे बैठे बैठे सभी लोग है वो अपना नंबर मानते हैं, लेकिन लोग जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उन्होंने वो किसको चुनते हैं, वो आम जनता के हाथ में। अगर वो संघर्ष को चुनेंगे, यहाँ क्षेत्र की खुशहाली के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को चुनेंगे, तो बिल्कुल हमें चुनेंगे। और अगर जनता के मन में और कोई बात है तो वो अपने हिसाब से चुनेंगे, उसका अपने थोड़ी स्पष्ट कर सकते। अच्छा सुबह सिंह जी, अभी जैसे ही टिकट वितरण होता है और टिकट वितरण के बाद में जब, क्योंकि टिकट तो एक को मिलना होता है और जो बाकी दावेदार होते हैं वो फिर बागी हो जाते हैं, उनमें से अभी देखते हैं, उसके बाद फिर समाज की बैठकें होती है, अलग अलग वर्ग अपने अपने समाज के हिसाब से मीटिंग करता है, रणनीति बनाता है। अच्छा, आपका समाज किस ओर है? आप किस समाज की और किस प्रकार से रणनीति बनाने में विश्वास रखते हैं? देखो, सबसे बड़ा परिवार तो हमारा किसान परिवार है, जिसके लिए हमारी पार्टी ने और हमने लगातार संघर्ष किए। उस परिवार में SC ST OBC जनरल, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, हर एक वर्ग का वो आदमी है जो खेती किसानी करता है। और खेती किसानी बचेगी, मजदूरी करने वाला बचेगा, मजदूरी करने वाला बचेगा। अगर क्षेत्र खुशहाल होगा तो व्यापार बचेगा। इसलिए सबसे बड़ा हमारा धर्म और जाति तो वो है। और उसके बाद में भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका ये कैंडिडेट के कहने से नहीं होता, आम जो सामाजिक एक माहौल है उसके अंदर ये प्रभाव ज़रूर पड़ता है। आपकी बात सत्य है। उस हिसाब से देखा जाए तो सिख कम्युनिटी के भी लगभग 70,000 के लगभग यहाँ वोट है, और वो लोग ही वो हैं जिनकी हमने लगातार लड़ाई लड़ी है खेती किसानी की, दिल्ली के बॉर्डरों तक गए हैं। उनके दिमाग में कोई बात होगी तो अपने आप चुनाव करेंगे। अच्छा शोभा सिंह जी, लगातार आप डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार का इस बार चुनाव होने जा रहा है? क्या जब आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो क्या लोग इस किसानी, इस इलाके की, इस कुर्बानियों की, इस बलिदान की बात करेंगे? क्योंकि कल ही जो अनूपगढ़ विधानसभा का जो किसान आंदोलन हुआ था 2004-5 में, उसमें जो शहीद हुए थे उनको याद किया गया। क्या आज भी लोग याद करेंगे? उनको याद है लोगों को? बिल्कुल याद है। याद करने वाले जो लोग आंदोलन में थे वो आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता भी आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी भी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई वहाँ श्रद्धांजलि देने भी गया था क्या। मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन हम लोग याद रखते हैं क्योंकि संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो शहीदी देने वाले को बिल्कुल याद रखते हैं। अच्छा शोभा सिंह जी, अब किस प्रकार के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि चुनावी मुद्दे, चुनावी वादे, हालांकि ये जो क्षेत्र है वो तो सिंचाई पानी पे टिका हुआ है, किसान खुशहाल है तो पूरा देश खुशहाल है। फिर भी इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा में किस मुद्दों को आप देख रहे हैं, किस समस्याओं को आप विशेष रूप से देखते हैं कि इनका निस्तारण हो?
बिल्कुल, एक तो स्पष्ट है जो एजुकेशन के मामले में लगातार हमने विद्यार्थी संगठन में रहते हुए गढ़साना रावड़ा में सरकारी कॉलेज और अनूपगढ़ में कॉलेज को पीजी करने ये मांगों को लगातार उठाते रहे, क्योंकि 12वीं तक प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे स्कूल है, हज़ारों विद्यार्थी हैं 12वीं पास करके जाते हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है, वो दूर दूर तक जाते हैं। हमने लगातार इसको जनता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लेके जाने का काम किया और इस पे लड़ाइयाँ भी लड़ी। हम चाहते हैं भी इन मुद्दों का सुधार होना चाहिए। बाकी हेल्थ की व्यवस्था है, प्रत्येक जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, कमीशनखोरी है वो बंद होनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में जिस तरह से आम किसान मजदूर की जेब फाड़ने का, किसी थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, काम किया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि उस पर रोक इसलिए नहीं लगती, जो नेता सरकारों के लोग हैं वो बनते हैं, वो उसमें हफ्ता वसूली करते हैं, बाद में वो लोग जनता से छीना झपटी करते हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। बिल्कुल शोभा सिंह जी, आपने मुद्दे बताए हैं, तमाम चीज़ें जो है वो बताई है। अब शोभा सिंह जी, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा आपके जीवन परिचय पर। मेरे ख्याल से आपकी एज शायद 32-33 साल होगी। 31 के लग 31 के लगभग, 31 साल की एज आपकी अभी जो एज है, ये एज अभी संघर्षों की एज नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र में जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में रहता है, कोई बिजनेस की तलाश में रहता है, भी इस प्रकार से रोजगार करे। लेकिन इस उम्र में आप संघर्ष की राह पर हो, जनता की सेवा में, इस इलाके को खुशहाल बनाने में लगे हुए हो। मतलब कब शुरुआत की, क्या रहा आपका राजनीतिक परिचय? बिल्कुल, 2010 से जब मैं कॉलेज में आया तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से प्रभावित होकर, क्योंकि विद्यार्थियों के मुद्दों पे लड़ने वाला जो संगठन था, देश का सबसे बड़ा संगठन है, उसके मेंबर बने। उसके बाद में लगातार 12-13 साल तक उसमें ज़िले के पदाधिकारी, राज्य कमेटी तक जाने का हमें मौका मिला और विद्यार्थियों की बात करने का मौका मिला। उसके बाद में गड़साना का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सिंचाई पानी का, पार्टी के साथ साथ आंदोलनों में आना जाना हुआ तो पार्टी के मेंबर बन गए। तो सुबह सिंह जी, जैसे 2010 में आप मतलब आप अपने स्टूडेंट राजनीति में आपने कदम रखा, ठीक है, तो उस समय मतलब पार्टियां और भी, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, वो पीक पर थी। फिर मतलब ये संघर्ष ही क्यों चुना? क्योंकि संघर्ष तो जहाँ तक आप और हम जानते हैं कि संघर्ष में तपस्या बड़ी होती है, बड़ी बड़ा खुद को साबित करना पड़ता है, और अब तक आप साबित ही कर रहे हो। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि अगर आपने उस कम्युनिटी से आते हो जो किसान मजदूर की बात करेगा, तो वो संघर्ष करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है वही बात करेगी। ठीक है, चुनावों के अंदर मुद्दा होता है, बहकावे होते हैं बड़ी पार्टियों के, पूंजीवाद का दौर है बड़ा, उनके पास मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, हो सकता है उससे चुनाव कहीं ना कहीं उनका होता हो। लेकिन लड़ने वाले जो लोग हैं वो संघर्ष को आज भी पसंद करते हैं और उसको आगे भी बढ़ाने का काम करते सुबह सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता नौजवान को रोजगार चाहिए? और आज भी ये जो हमारा इलाका है, कहीं ना कहीं वो रोजगार से कोसों दूर है। तभी तो आज आप देख लो, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, वो आज नशे की दलदल में धंस चुकी है। कि आज आप देख रहे हैं कितनी वारदातें हो रही है इलाके में, किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, नशे का कारोबार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अवैध नशा, मेडिकल नशा चल रहा है। ये बिना, देखो, पुलिस प्रशासन के, बिना राजनीतिक शय के बगैर ये काम हो नहीं सकते। इसलिए इसमें राजनीतिक लोगों का, पुलिस का, बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे हमारे क्षेत्र की जो नौजवानी है बिल्कुल बर्बाद हो रही है और इसको रोकने का काम कोई नहीं कर रहा। तो नौजवानों से भी हमारी अपील है भी आप लड़ने का काम करो, क्योंकि आने वाले 10 साल में अगर ये नशा ऐसे ही चलता रहा तो नौजवान बचेंगे नहीं। शोभा सिंह जी, अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नज़दीक है, और हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का पर्व, जो 25 नवंबर को पूरा राजस्थान बड़ी धूमधाम से मनाएगा, किस प्रकार का संदेश है, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? बिल्कुल, दीपावली है जो सर्वधर्म का एक त्यौहार है और आम जनता से यही हमारी अपील है भी इसको भाईचारे के साथ मनाएं। कोई वैर विरोध है अपना किसी भी जाति धर्म का नहीं रखें और उसको अच्छे से मना के नई शुरुआत है आगे करें। मतदान का जो है उस दिन हमारी यही अपील है भी आप संघर्ष को चुनें। संघर्ष को चुने। शुक्रिया शोभा सिंह जी। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में शोभा सिंह ढिल्लों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल ठोक दी और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। शोभा सिंह ढिल्लों ने बताया है कि ये इलाका संघर्षों से बना है और इस इलाके में
तमाम लोगों ने संघर्ष कर यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है और इस इलाके में आज भी जो किसानी है और जो जनता है वो संघर्ष को पसंद करती है। लेकिन ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि कौन किसको कितना पसंद कर रही है, क्योंकि अगर विधानसभा की बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता भाजपा को पसंद कर रही है और उसके बावजूद भी आज भी इलाका वंचित है अपने हक और अधिकारों से, क्योंकि लगातार चुनाव भी आते हैं, सरकारें बनती है, लेकिन आज भी किसान सड़कों पर है। आज भी एसडीएम व तहसील परिषद के सामने जो वो तंबू गाड़े जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो की त्यों है। लेकिन ये तो अब जनता को सोचना होगा कि आने वाली 25 नवंबर को किस प्रकार की सरकार चुनने का काम करेंगी, क्योंकि और माकपा से शोभा सिंह ढिल्लों लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। फैसला जनता को करना है, फैसला आपको करना है कि किसे चुनेंगे सरकार और किसे मिलेगी हार। मेरे स्वागत के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।